आपकी कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मैंने देखा कि आपने 2009 में शुरू करा था। करेक्ट। और उस टाइम पे तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज थी, या मेरे को नहीं लगता हाँ, गिनी उस चुनी टाइम की बात है, उस समय कोई एप्स नहीं होती थी, एप्स भी नहीं थी, उस राइट? समय स्मार्टफोन्स भी नहीं थे इंडिया में। अच्छा, तो आपने वेबसाइट से शुरू किया था? हमने वेबसाइट से शुरू किया था, मोबीक्विक। मेरा आइडिया था कि इंडिया में इतने लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंटरनेट तो आएगा ही और लोग डिजिटल पेमेंट्स करेंगे ही करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने फिर मोबीक्विक के बारे में सोचा। जब मैं काम कर रहा था, इनफैक्ट उसी समय मैंने आइडिया के बारे में सोचा, बट मेरे पास थोड़े पैसे थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। बट फिर मैंने सोचा कि एक ही लाइफ है तो कुछ थोड़े तो की क्या डेफिनेशन है, मतलब कितने पैसे थे जिससे आपने शुरू जितनी किया? मेरे प्रोविडेंट फंड इनके थोड़े भी आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, सो आई थिंक कुछ 1-2 लाख होंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब आपने आईआईटी से कहीं पे जॉब करी? हाँ, मैंने जॉब और की, 7 मेरे साल पास तक करी, तो बहुत पैसा होगा आपके पास। मतलब बहुत सेविंग नहीं थी, मतलब हाँ। 2-3 लाख की सेविंग थी टोटल। मेरा घर भी था, मैं अपनी फैमिली का एल्डेस्ट हूँ, सो और मेरा बैकग्राउंड जो है उससे पहले वो हमारा काफ़ी टफ था। जब हम दिल्ली मूव हुए थे तो हम एक रूम के घर में रहते थे, मैं और हमारी फैमिली के 5 लोग। तो वहाँ से फिर आईआईटी गया, क्योंकि ऐसा था कि पढ़ाई करोगे तो कुछ बन जाओगे। ये माँ बाप ने बोला था कि पढ़ोगे तो आगे फैमिली भी आगे बढ़ेगी, तुम भी आगे बढ़ोगे। तो वो फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, कुछ साल काम किया, कुछ सेविंग्स किए, कुछ लाख सेविंग किए, बट इतनी सेविंग नहीं थी कि बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। और आपका बिजनेस का बैकग्राउंड भी नहीं था? मेरा बिजनेस का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था। मतलब आपके पेरेंट्स और मेरे अगर आप मेरे दोस्तों से पूछोगे, आईआईटी के दोस्तों से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे, तो वो बोलेंगे ये लड़का ये बिजनेस कैसे कर सकता है इसको। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट था, मुझे लोगों से बातें, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। तो इसलिए आईआईटी गया। आईआईटी में भी मैं अबव एवरेज था, बट मेरा कोई बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं था, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था। अब ये आई थिंक आई एम एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। मैंने ये ज़्यादा नहीं सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कैसे बनेंगे या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, बट एक चीज़ क्लियर थी कि ये मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। तो उसी समय उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट में हम पेमेंट्स को आसान कर देंगे। एक वॉलेट बनाएंगे, वॉलेट में आप पैसे डालो, उन पैसों से आप अपना भी रिचार्ज करो, अपनी फैमिली का भी करो, ताकि आपको घर बैठे आपको वो सर्विस मिल जाए। अच्छा, तो ये आइडिया शुरू हुआ था मोबाइल रिचार्ज से स्टार्ट हुआ था, बट हमने वॉलेट उसमें डाला था। हाँ। बट स्टार्ट वहां से हुआ था। और वॉलेट भी उस टाइम पे आई एम नॉट श्योर कितने होंगे इंडिया में, बहुत ही कम होंगे। कम वॉलेट। आपको मार्केट में टाइम करना बड़ा जरूरी है, तो मुझे लगता है कि हम मार्केट में अर्ली थे काफी, बिकॉज 2012-13 में यू वर अहेड ऑफ टाइम। सो वी वर अहेड ऑफ टाइम। हाँ। तो इसलिए कुछ टाइम इनफैक्ट हमें स्ट्रगल भी करना पड़ा। इनफैक्ट पैसे तो थे नहीं, तो फंडिंग चाहिए थी। अब हमने घर से ही स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, बिकॉज अच्छा, ऑफिस लेने के। और वेबसाइट कैसे बनाई आपने? खुद ही बनाई या किसी ने वेबसाइट हमने बनवाई? खुद बनाई, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू बनवाई, मैंने खुद कोडिंग की है। तो क्या इसमें कोई चैलेंज नहीं आया आपको बहुत बड़ा? क्योंकि जब मोबाइल का आपने रिचार्ज किया तो मोबाइल कंपनी से तो टाई अप करना पड़ेगा ना? मोबाइल कंपनी से टाई अप करने की बहुत कोशिश की, कुछ कंपनी से किया, कुछ कंपनी से नहीं किया, कुछ बाकी एग्रीगेटर्स के थ्रू किया कि कुछ लोगों के पास कनेक्शन थे तो वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट करवाया, तो जाके खुद बिजनेस डेवलपमेंट किया। इनफैक्ट मैं करोल बाग में आता था, एक कंपनी के साथ टाई अप किया जिसके पास उन टेलीकॉम कंपनी तो आपने किसी मीडिएटर से टाई अप किया? पहले मैंने मीडिएटर से टाई अप किया, हाँ। बिकॉज अगर मैं एयरटेल या वोडाफोन के ऑफिस में जाता तो बोलते तुम कौन हो, राइट, वो बात ही नहीं करते। बट आई थिंक वो एक लर्निंग थी कि स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। एक बार अगर आपने स्टार्ट किया और मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और मार्केट साइज बड़ी है, तो फिर कुछ बन सकता है। तो आपने वेबसाइट तो बना ली, यहां तक तो समझ आता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, लेकिन उसको मार्केट कैसे किया? मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे मार्केटिंग का कुछ नहीं। मेरा ये आइडिया था कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो कस्टमर आ जाएंगे अपने आप। और ऐसा होता नहीं है क्योंकि दुनिया में करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं। तो एसईओ वाज आवर फर्स्ट वेपन। अच्छा। एंड इट वाज ऑब्वियसली वेरी चीप। एसईओ में एक बार बता देता हूं अगर किसी को नहीं पता है, तो एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमने इन्वेस्ट किया कि हम उसमें रैंक करें, फर्स्ट पेज पे रैंक करें पहले, तो उसके बाद टॉप 5 में रैंक करें, टॉप 3 में रैंक करें। तो वो हमने एक्चुअली अचीव किया। और वहां से फिर हमारे दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर वहां से यूजर आने शुरू हुए। आप समझ रहे हो ना बिजनेस में क्या चैलेंज था इनको सबसे बड़ा? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में आप एक भी ऐड देते हो तो लाखों रुपए की होती है, जबकि इनका टोटल बजट ही बहुत ज्यादा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि उसमें कॉस्ट नहीं लगती है, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और इंटेलिजेंस लगती है। हाँ, गूगल का एल्गोरिदम समझना पड़ता है, मतलब उसमें कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं बहुत सारे, ताकि अब जैसे अगर एयरटेल का रिचार्ज किसी को ढूंढना है तो एयरटेल रिचार्ज डालेगा गूगल में, तो उस पर आपका रैंक आना चाहिए। अगर उसमें रैंक आएगा और उसमें फिर ट्रैफिक अच्छा है
तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। अब यहाँ पर सर पॉइंट आता है कि आपने 1-2 साल इस तरीके से चलाया, तो फंडिंग किस पॉइंट पे जाकर के आपने रेस करी? फंडिंग हमने एक्चुअली, हमारा पहले ऑफिस दिल्ली में था, हम द्वारका में रहते थे, तो वहाँ पे हमने एक्चुअली अपार्टमेंट डीडीए फ्लैट के अंदर पहला ऑफिस सेटअप किया था। और वहाँ पे इनफैक्ट हमारे 2 ऑफिसेस थे, तो हमने मतलब साइड बाय साइड 2 घर थे, तो हमने उनको बोला टावर ए टावर बी। फिर बोला अब ये बहुत हो गए, यहाँ पे भर गया पूरा, क्योंकि 25-30 लोग हो गए थे। हमने कहा गुड़गांव जाते हैं, तो हम गुड़गांव गए। फिर वहाँ पे हमारा बिजनेस एकदम और स्केल करने लग गया। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। और फिर हमारे पहले इन्वेस्टर जो हैं उनसे हमारी काफ़ी बातचीत चल रही थी, तो वो हमारे पास आए, तो सिकोया कैपिटल ने हमें फंडिंग दी, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग 2013 में। 2013 में। एंड दैट वाज हाउ मच ऑफ फंडिंग एट व्हाट वैल्यूएशन? उस समय हमने फंडिंग रेस की थी अराउंड 15 करोड़। उसके आई मीन $2.5 मिलियन था, बट उसकी वैल्यू उस समय 15 करोड़ थी। राइट। एंड आई थिंक वैल्यूएशन वाज अराउंड 100 करोड़। 2015 में हमने सीरीज बी इमीडिएटली रेस किया हमने, उसमें अब 100 करोड़ से ऊपर उठाए। उस समय हमारी वैल्यूएशन 100 मिलियन के ऊपर हो गई। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। एंड हमने अच्छे से स्केल करना शुरू किया, टीवी पे एड्स भी करनी शुरू की, बहुत सारी की, काफ़ी गलतियाँ की, बहुत सारी गलतियाँ भी की, और उन गलतियों से सीखा भी अब जाके। बट ऑब्वियसली पेमेंट्स का जो बिजनेस है हमारा बढ़ता जा रहा था, बट हमें क्लियर था कि सिर्फ पेमेंट्स में एनफ पैसा नहीं बनेगा। जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, नॉट जस्ट कंपटीशन बट ऑल्सो कि पेमेंट्स की जो मार्जिन है वो काफ़ी थिन है। तो जो मेरा इनिशियल आइडिया था कि बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे तो अपने आप उसमें प्रॉफिटेबल होगा, वो हो सकता है, बट ब्रेक इवन हो सकता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है। एंड सो उस समय फिर हमने पिवट थोड़ा सा करना शुरू किया। हमने कहा कि सिर्फ पेमेंट से नहीं होगा। अब पेमेंट से हमारे पास क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कस्टमर किस तरह का है, क्या स्पेंड करता है, कैसे करता है। तो फिर हमने और मार्केट को स्टडी किया, और हमने समझने की कोशिश की कि मार्केट में ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उससे हमें फिगर आउट हुआ कि मार्केट में ज़रूरत है क्रेडिट की, डिजिटल क्रेडिट की या लोन्स की, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स क्रेडिट का। इंडिया में इतने सालों के बाद भी अभी 2 करोड़ या 3 करोड़ लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। अब आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, स्पेशली अगर आप मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम स्टेटा में हो, तो आपको इतनी इजीली लोन मिलता भी नहीं है। अनसिक्योर्ड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपको 2 व्हीलर मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, बट इजीली आपको पैसे मिलेंगे नहीं। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को कैश रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो फिर हमने क्रेडिट का बिजनेस शुरू किया। हमने बोला कि इस पेमेंट्स बिजनेस के साथ हम क्रेडिट बिजनेस जोड़ेंगे, तो उसमें ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस वर्टिकल हमने खड़ा किया, जो कि आज हमारा एक्चुअली सबसे नंबर 1 वर्टिकल है। वो पेमेंट से भी बड़ा वर्टिकल हो चुका है।